नमस्कार देवियों और सज्जनों। आप आज मुझे इस रूप में देखकर चौंकेंगे जैसे मेरे सामने दद्दा बैठे हुए हैं, आप लोगों के बाबा रामदास, और आप इनके दोनों चैनल देख रहे हैं। दद्दा बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। आज मैं ये कर्म इसलिए निभा रहा हूँ क्योंकि आज का जो विषय है उस पर दद्दा की मास्टरी है। और दद्दा के इस वेश को देखकर भी आप लोगों में से कई को जिज्ञासा हुई होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, किस तरह हो गया। तो बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दद्दा की माता जी का देहावसान हो गया है। और कल 10वां दिन था तो क्षौर कर्म इन्होंने करवा लिया है। फिलहाल जो मुद्दा है वो पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 5 छात्राओं ने दद्दा बड़ा आंदोलन किया, बहुत चीजें हुई, और करीबन बड़े लंबे संघर्ष के बाद छात्राओं की मांग लगभग यूनिवर्सिटी ने मान ली। इस पूरे मुद्दे के मूल में एक एफिडेविट था जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने नए छात्र छात्राओं को भरने के लिए कहा था। उसमें कहा गया था कि आप कोई भी आंदोलन वगैरह करेंगे वगैरह एक्सेट्रा तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं चूंकि छात्र राजनीति में रहा हूं इसलिए मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा पर्सपेक्टिव अलग होगा, लेकिन पहले दद्दा से इस पूरे प्रकरण का जो मूल था, जो यहाँ से ये बात शुरू हुई और अभी स्थिति क्या है, और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कैसे इसको देखा जाए? देखिए, 5 पॉलिटिकल साइंस की 5 छात्राओं ने एफिडेविट के मुद्दे पे आंदोलन कर दिया और पूरा पंजाब उठ के चल पड़ा, चंडीगढ़ घेर लिया। सबसे आगे छात्र पीछे रह गए, नीले घाघरे वाले निहंग लोग आगे थे और उनके पीछे थे किसान यूनियन जत्थेबंदियां। और निहंगों के घोड़े जो है वो पूरे यूनिवर्सिटी में दौड़ते रहे और निहंग कहते हैं कि जहां हमारे घोड़े की लीद गिर जाती है वो जगह हमारी हो जाती है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी जो है पंजाब के छात्रों की नहीं रही, निहंगों की हो निहंगों गई की हो गई, क्योंकि निहंगों के घोड़े की लीद वहां गिर गई। ये वही पंजाब सरकार है जो पिछले कई सालों से अपने हिस्से का जो उनको देना होता है 40% पैसा यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, वो नहीं दे रही है। पर यूनिवर्सिटी में पैसा सारा केंद्र का लगेगा, पर केंद्र का कोई दखल नहीं रहेगा। ये है इनकी में। और पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की है। देखिए उनकी सोच क्या है। पंजाब यूनिवर्सिटी सिर्फ पंजाब की है, उस पर हरियाणा हिमाचल का कोई हक नहीं है, कोई दखल नहीं। क्यों? अच्छा, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ में। अच्छा, ये यहाँ रोकूंगा आपको। इसमें एक मसला पंजाबियत को बचाने का इन लड़कियों ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया उसमें एक आ गया कि पंजाबियत को बचाओ। और चंडीगढ़ वाली बात जो आपने कही कि और चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का हक, ये दोनों आयाम भी उसमें जुड़ गए। ये क्या मसला है वहाँ? एक तो ये जब भी ये बियत वर्ड आता है ना, जहां भी आता है, हमने आज तक बिहारियत वर्ड नहीं सुना, यूपीयत यूपीयत भी नहीं नहीं सुना, सुना होगा। महाराष्ट्रियत भी, गुजरातियत भी नहीं सुना। ये साला कश्मीरियत और पंजाबियत ही क्यों आता है हमेशा? ये सवाल तो एक स्वाभाविक सवाल है ना। हाँ, हाँ, ये तो है। तो तो आधा एक तो पंजाब ये को वो काट पंजाबी के और भी ले गए, आधा पंजाब को वो काट के ले भी गए, और ये तो आधे पाकिस्तानियत कश्मीर पर बन गया। दावा भी करते हैं। आ, इन, हाँ, पाकिस्तानियत में। अरे भैया, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इन आज जो पंजाब है वो मात्र 20% पंजाब है। जी। बाकी पाकिस्तानियत बन गया, हिमाचलियत बन गया, हरियाणियत बन गया।
चंडीगढ़ियत बन जी। गया। और इनको मुद्दा खोजना है और किसी भी मुद्दे पर अपनी सारी सड़कें, पूरी की पूरी व्यवस्था जाम कर देनी है। कोई भी मुद्दा, जो मुद्दा मिले, और सारे पंजाब से उठ के चल पड़ते हैं, मतलब हमेशा बोरिया बिस्तर पैक रखते हैं। और सॉरी, किसान यूनियन वाले 32 जत्थेबंदियां हैं वो, और ये निहंग साहब, ये सब हर आंदोलन में इस सबसे आगे मिलेंगे। और मुद्दा कोई नहीं, सीनेट का चुनाव वो गवर्नमेंट बोली करा लो भैया। तो सर बात ये नहीं है, बात ये है कि गवर्नमेंट को कहना पड़ा, गवर्नमेंट ने क्यों कहा कि कोई भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन इत्यादि करने से पहले हमसे परमिशन मांगोगे, ऐसा क्यों करना पड़ा? सवाल ये है सर। सर ये इस इसलिए करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा क्योंकि लगातार वहां प्रदर्शन ही हो रहे थे, नहीं सर, फुल टाइम हो प्रचार रहे है ना। थे, हो रहे थे, ये समस्या नहीं है। आने वाले हो रहे समय में हैं। होगा, आने वाले समय में एक बहुत बड़ी प्लानिंग डीप स्टेट की है, उसकी तैयारी कर रही है सरकार। और सुन लीजिए, बिहार का रिजल्ट इनको पहले से पता था क्या आ रहा है। तो एक गिरोह जो है अमेरिका जाके ट्रेनिंग ले रहा था कि आने वाले 4 सालों में क्या टूल किट लेके चलनी है। और जिस दिन वो पहली बार वापस आए हैं ना अमेरिका से, वो दस्टूरा, जी। उन्होंने आते ही जो वीडियोस बनाई, तो मैं उन वीडियोस को बड़े गौर से देखता हूं। आजकल अच्छा, कल एक और एकदम अनजान आदमी, प्रोफेसर था किसी यूनिवर्सिटी का, वो भी एक ही बात कह रहा था कि जैन जी सड़कों पे क्यों नहीं उतर रही है, राहुल गांधी इस्तीफा क्यों नहीं दे संसद से, पूरी संसद से इस्तीफा दे के विपक्ष बाहर क्यों नहीं जा रहा है। तो सर अरे 2000, मतलब पूरी अराजकता फैला दे, विपक्ष क्यों संसद से हाँ, बाहर जाएगा? विपक्ष का काम तो नहीं, विपक्ष का काम है। अब ये जो मतलब ये गिरोह तो है चाह इसमें, रहे हैं कि ये जो आराम से चल रही है सरकार या देश चल रहा है, पहले इतने जो हम लोग गरीबी में थे या जो फसाद हो रहा था, तो ये शांति इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जबकि पूरी दुनिया में ये देख सकते हैं बौद्धिक हरामखोर कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। आप विश्व के किसी कोने में चले जाइए साहब, आग लगी हुई है। अपने पड़ोसियों से शुरू कीजिए, एक भूटान को छोड़ दीजिए तो देखिए नेपाल से लेके बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान के बारे में कहना ही नहीं किसी का। और तब अगर आप ऐसी कामना करते हैं कि जेन रेड सड़कों पर आ जाए, क्यों आ जाए मैं पूछता हूँ। क्योंकि पढ़ाई की राहुल गांधी व्यवस्था। को क्योंकि राहुल गांधी को या डीप स्टेट को अपने गुर्गे को पीएम बनाना है, मोदी को हटाना है, चुनाव में नहीं हरा सकते, ये बात है। अच्छा एक मिनट, लेटेस्ट इनका जो जुमला था वोट चोरी, वो फेल हो गया, जी। और कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है, 2029 भी ये हारेंगे। अब इस सरकार की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल खड़े करने हैं। वोट चोरी को पब्लिक ले नहीं रही है, तो एक बड़ा जायज मुद्दा वाकई बनता है कि हम लोग तो भागे नहीं लिए, चुनाव तो हुआ ही नहीं, विपक्ष तो था ही नहीं, आपने विपक्ष को लड़ने लायक ही कहाँ छोड़ा, इसलिए हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और यह जो सरकार 2029 में जीत के आई है, ये इलेजिटिमेट सरकार है, इसको देश पे शासन करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये चुनाव लड़ के नहीं जीती है, क्योंकि लड़ाई तो की नहीं, क्योंकि हम लोग पीछे हट गए। ये सर अच्छा, बांग्लादेश में ठीक यही ना हुआ था। यहीं पर एक सवाल आ जाता है हाँ, कि अव्वल जी, तो ये बांग्लादेश और नेपाल है नहीं, दूसरे एक राहुल विंची के खप्त पने के लिए
ये जितनी पार्टीज हैं ये इस पागलपन के लिए तैयार होंगी। तेजस्वी को तैयार हो जाना चाहिए था, नहीं हुए। अखिलेश उधर बता रहे हैं सबको कि भाई पीडीए वाले फार्म भरो, एसआईआर करो, बढ़िया से एक भी नाम छूटे नहीं। वो तो रिक्शा टेम्पो चलवा रहे हैं एसआईआर पर। उधर ममता बानो लड़ने को तैयार बैठी हुई हैं। आपको लगता है कि ये सब, और दक्षिण के जो वो क्रिप्टोक्रेशियन मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, और उधर कर्नाटक में तो खैर सत्ता ही है, आपको लगता है कि डीके शिव कुमार और उन जैसे नेता राहुल की बात मानेंगे? और बाकी दलों की तो बात छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेस में राहुल की क्या लेजिटिमेसी है? एक कर्नाटक उनसे सुलझ नहीं रहा है। जहां जहां ये लोग सत्ता में रहे हैं, पूरे 5 साल तो इनके लोग लड़ते ही रहे हैं भाई। राजस्थान में आप देख लीजिए, सचिन पायलट का और अशोक गहलोत का। मध्य प्रदेश में कमलनाथ 1 साल के लिए बने थे, तो उस समय दिग्विजय उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए थे, फिर सिंधिया वापस ही आ गए सब चीजों में, भाजपा में, दल बल के समेत। तो ये लोग तो न देश चला पाते हैं न राज्य चला पाते हैं। आपको लगता है सचमुच कि राहुल विंची डीप स्टेट के चाहने से नहीं होता है सर? डीप स्टेट तो ये चाह रहा था कि अभी तक ये सरकार गिर गई होती और देश में अराजकता फैल चुकी होती, देश में आग लगी होती। मणिपुर में इन्होंने कोशिश की, महाराष्ट्र में कोशिश की, बिहार में कोशिश की, तो खैर बिहार ने तो बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। आपको लगता है कि इसे एक जहरीले के लिए इतनी सारी पार्टियां अपने हितों का नुकसान कर रही हैं? ये भी तो देखना होगा ना सर। ऐसा है व्यालोक भाई, और कितने लोग डीप स्टेट के कहने पे इसमें शामिल होंगे, ये निश्चित रूप से मेरे लिए कौतूहल का विषय है। पर राहुल गांधी हो जाएंगे, और अगर राहुल गांधी मात्र भी हो जाते हैं, और यूपी बिहार में से कोई एक भी अगर हो जाता है, 27 का रिजल्ट बिहार से भी ज्यादा बुरा आने जा रहा है यूपी में, ये तय है। तो इनमें से कोई एक भी अगर हो जाता है, या मुसलमान अगर बायकॉट कर दे, मुसलमान ये कह दे राहुल गांधी के बहकावे में आके कि हम भी चुनाव का बायकॉट करते हैं, हम नहीं लेंगे, तो सर इनके पास कहने को एक लेजिटिमेट पॉइंट हो जाता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ था कि यह सरकार चुन के नहीं है। अब तक तो ये झूठ बोलते हैं ना कि नहीं ये तो वोट चोरी करके जीता है, जितने चुनाव आए थे 2014 से लेकर आज तक जीता है। उस आरोप को भारत की जनता बाय नहीं कर रही, परंतु जब ये कहेंगे कि देखो हमने तो बायकॉट किया था, बायकॉट तो सचमुच करेंगे ये। हालांकि कोई उस वक्त इनसे ये पूछने वाला होगा कि अरे भैया तुम काहे बायकॉट किए, काहे नहीं लड़े, लड़के जीत लो ना चुनाव। पर बांग्लादेश में ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद जब ये सड़कों पे उतारेंगे तो जेंजी नहीं उतरेगी सर, खालिस्तानी उतरेंगे जेंजी के रूप में। सुनिए, गोल टोपी वाले उतरेंगे जेंजी के रूप में। आपको ध्यान होगा कि किसान आंदोलन में गोल टोपी वाले पगड़ी बांध के आते थे उपद्रव करने, याद है ना? जी याद और है। जब और जब दिल्ली में वो तो ये तो शाहीन बाग में तो जब ये तो हर एक आंदोलन में हुआ है दादा, ये तो लोग जान रहे हैं। मतलब ये एंटी नहीं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कोई भी, उसमें केवल जिसके नाम पर, और जेनजेड को तो ये लाने का उपद्रव का ये 2016-17 में कर चुके हैं, जब सारी यूनिवर्सिटीज में दमन हो रहा था भाई। जेएनयू से लेके जाधवपुर से लेके और हैदराबाद यूनिवर्सिटी तक तो सब कुछ वही था। अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद की पताका फहर गई है, डीयू में विद्यार्थी परिषद जीत गया है, जेएनयू में इस बार 72 या 100 वोट से हार गया है बहुत सारी सीटों को। सेंट्रल पैनल में बड़ी तेज टक्कर हुई है, वो भी तब जब सारे वामपंथी संगठन और सारे तथाकथित दलितवादी संगठन मिले हुए हैं, तब यह हाल है। और विद्यार्थी परिषद वहां अकेला लड़ता है। तो इसलिए ये जेनजेड को उतार देंगे भाई। आप हमेशा उन्हीं लोगों को उतारते हो, जेनजेड तो आपके साथ है नहीं, तो आप कैसे उतारोगे?
उसके सर जेनजेड, बहाने से मैंने तो बोला ना, उसके बहाने वो तो सर ये जेनजेड नहीं उतार होगी। खालिस्तानियों को और तमाम लोगों को तो ये उतारते ही रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ कि हाँ ऐसा पहली उसका, बार तो नहीं होगा ना, ये तो हमेशा यही करते हैं। नहीं नहीं, इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा मैं आपको ये बताना चाहता हूं। इनका मॉडस ऑपरेंडी होगा कि ये पैदल मार्च शुरू करेंगे दिल्ली की तरफ। भाई आप रोड पे शंभू बॉर्डर रोक सकते हैं, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली और वो ना आ सके, कंबाइन हार्वेस्टर। पैदल आने से आप दिल्ली किसी को नहीं रोक पाएंगे। ये पैदल दिल्ली कूच करेंगे पंजाब की तरफ से। उसमें हरियाणा में हुड्डा के गुंडे, हरियाणा में एक वर्ग को ये समझाया जा रहा है कि तुम, हरियाणा में कांग्रेसी जाटों के एक वर्ग में ये समझाया, ये मुहिम चल रही है कि तुम हिंदू हो ही नहीं। हाँ, ये तो खालिस्तानियों में वहां पर कई सारे सोशल हैंडल्स अभी चल रहे हैं जो लोग लगातार इस बात को कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में थोड़े से ही इसमें सही, लेकिन यादवों को कहा जा रहा है कि वो हिंदू नहीं है। तो ये तो हाँ, पूरे देश में इस तरह से कर ही रहे हैं। नहीं नहीं, खालिस्तानी ये समझा रहे हैं कि हमारा तो मुसलमानों के साथ भाईचारा ही बहुत है, हाँ, ये हिंदू एग्जैक्टली, कहां से आ गए बीच में। राइट। तो देखिए होगा क्या कि जब हुड्डा के गुंडे इनके साथ मिलके दिल्ली की तरफ पैदल कूच करेंगे, और इस बार ये आंदोलन करने के लिए नहीं आएंगे, इस बार ये सीधे आग लेनी शुरू करेंगे। ये एक साल बैठे नहीं रहेंगे वहां, लंगर नहीं लगाएंगे। जिस दिन ये वहां से कूच करेंगे, 2 दिन के अंदर दिल्ली में आगजनी की इनकी प्लानिंग रहेगी, और ये सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार बल प्रयोग करे। जैसे शाहीन बाग और सिंघू बॉर्डर के किसानी मोर्चे पर सरकार धैर्य पूर्वक बैठी रही, इनको बर्दाश्त करती रही, या लाल किले पर जब इन्होंने धावा बोला तो जैसे सरकार इनको बर्दाश्त करती रही, उस दिन सरकार ये इतना मजबूर कर देंगे कि सरकार को बल प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे ही बल प्रयोग होगा, कुछ लोग इनको और ज्वाइन कर लेंगे और आग भड़क जाएगी। सर ये इनकी प्लानिंग है। अब देखना यह है कि कैसे मोदी, अमित शाह और भाजपा की सरकार जो 2029 में होगी, वो कैसे इस समस्या को डील करेगी। पर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो कुछ चल रहा है सर, ये उसकी तैयारी है, मैं ये कहना चाहता तैयारी है तो सरकार की भी तैयारी होगी। मुझे ये नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े तथाकथित आंदोलनों को, जो सब झूठ, फरेब और मक्कारी का एक जाल थी, किसान आंदोलन या जो भी आंदोलन थे, एनटीसीए आंदोलन, वो सब कुछ जो भी था, ये पूरी तरह से एक नकली, फैब्रिकेटेड और फेक आंदोलनों की जो फहरिस्त है, उसमें आप कह रहे हैं कि एक और अध्याय जुड़ेगा। सरकारें कोई तो नहीं ही होती हैं, और सरकारों को पता भी रहता है। और मैं बस एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब इन लोगों ने अवार्ड वापसी और क्या क्या नाटक किए थे, देश उस समय भी स्वतः स्फूर्त तरीके से, किसी ने वो कॉल दी नहीं थी, मुझे लगता है फेसबुक पर अचानक से कुछ हुआ और दिल्ली में राष्ट्रवादियों का समूह भी उतर गया। तो उम्मीद करें कि अ, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन हाँ, संघर्ष का समय तो आ ही रहा है, और ये संघर्ष का नहीं, ये विप्लव का समय है, क्योंकि सभ्यताओं के संघर्ष में हम लोग फंसे हैं, और इसीलिए सनातन को अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी। फिलहाल इतना ही दर्शकों। दादा, आप इसको कंक्लूड करें और दर्शकों से विदा लें। हूँ। दर्शकों को बता देखिए, दें कि मेरा एक और ठिकाना कहाँ है, और महाभारत जरूर देखें, ये जरूर आप बताइए। जी। मैं आज की वार्ता को कंक्लूड ऐसे करूंगा कि ये चूंकि सब जगह से हार रहे हैं, आगे भी हारते रहेंगे, और भारत की जनता ने, भारत के वोटर ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए अब ये पीछे के रास्ते से अब ये पीछे के रास्ते से
सरकार में आने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जो इलेक्टोरेट है हमारी, वह इनके षड्यंत्र को समझ जाए। और आपने व्यालोक भाई समय दिया, इसके लिए आभार। व्यालोक भाई का जो चैनल है व्यालोक वाणी, आप उसको फॉलो कीजिए, बहुत शानदार उसमें कंटेंट आ रहा है। उसमें ये स्पेशल एक सीरीज चला रहे हैं महाभारत पे, बहुत शानदार सीरीज है, वो सीरीज जरूर देखें। इनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम।